5 लीग गेम, 11 गोल कंसीडेड, 5 डिफीट, 0 गोल्स स्कोर्ड। आज से शायद 4-5 महीने पहले अगर तुम्हें ये स्टैट कोई बताता तो तुम कहते कि किसी रेलीगेशन टीम का स्टैट होगा, ये किसी बड़े क्लब का स्टैट नहीं हो सकता। लेकिन भाई ये स्टैट्स हैं चेल्सी फुटबॉल क्लब के, और 114 साल में पहली बार चेल्सी ने अपने लीग फेज में यहां पर 5 लगातार गेम हारे हैं और एक भी गोल स्कोर नहीं किया है। दैट शोज कि वेयर चेल्सी फुटबॉल क्लब इज स्टैंडिंग राइट नाउ। ये 5 साल पहले चैंपियंस लीग विनर थे, इन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग जीती है, इन्होंने यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप जीता है इसी साल पीएसजी को हरा के। बट राइट नाउ इफ यू लुक एट चेल्सी, इट लुक्स लाइक भाई दे आर डन एंड डस्टेड। भाई वेलकम बैक टू 1MUFC, और आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफर से हटके बात करने वाले हैं चेल्सी के डाउनफॉल का, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाउनफॉल के रीजंस क्या रहे हैं। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मैं चाहूँगा जैसे कल आपने हमारी वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दिया, हमारे वीडियोस पे बहुत अच्छे नंबर ऑफ लाइक्स दिए, आज भी इस वीडियो को आप आगे देखने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को डेली फुटबॉल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए, इतनी दरख्वास्त थी मेरी, आई होप आप लोग हमारी दरख्वास्त को पूरा करेंगे। अब आते हैं सीधे मेन मुद्दे पे। देखो चेल्सी का अभी जो हाल है, लोग समझेंगे, स्पेशली चेल्सी फैन समझेंगे कि ये सब हुआ है यहाँ पर एंजो मरेस्का की सैकिंग से। नहीं, ये हुआ है भाई क्योंकि अब आपके क्लब को ओन करने वाले रोबन अब्रामोविच नहीं है, तो वो जो सब स्टैंडर्ड कोचिंग, सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स की हायरिंग, वो आज की डेट में जो आप देखने को इतना ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे मिल रही है आपको, वो तब हुआ नहीं करती थी। He only went for top players and he only went for top managers. And when those top managers failed, the likes of Jose Mourinho, the likes of यहाँ पर कार्लोस आपके यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी, the likes of यहाँ पर आपके अगर मैं बात करूँ एंटोनियो कॉन्टे, he never used to think twice, but he never settled for mediocrity. As a United fan भाई, I used to fear Chelsea while facing them, especially at Stamford Bridge. और अभी हमने जब 3 दिन पहले उनसे 4 दिन पहले मैच खेला ना, मुझे रत्ती भर डर नहीं था कि हम यहाँ पर चेल्सी से हार जाएंगे। क्यों डर नहीं था? क्योंकि ये चेल्सी की टीम बिल्कुल डर पैदा नहीं करती है। तो जब इन्होंने न्यू ईयर वाले दिन एंजो मरेस्का को सैक किया और इन्होंने कहा कि भाई जो काम देखो यहाँ पर एंजो मरेस्का ने किया, वो काम एंजो मरेस्का ने नहीं किया, वो काम किया आपके स्क्वाड ने, वो काम किया कोल पार्मर ने, वो काम किया आपके काइसीडो ने, वो काम किया यहाँ पर आपके एंजो फर्नांडिस ने। ये काम यहाँ पर एंजो मरेस्का की बदौलत नहीं हुआ है। तो प्लेयर्स हम यही रखेंगे, चेहरा नया लेकर आते हैं हम, चेहरा यहाँ पर कोई भी आंटू झांटू ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और उन्होंने यहाँ पर साइन किया अपने सेकंड क्लब से लियम रोजेनियर को ना। लियम रोजेनियर ने आते वक्त यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की, एंड लियम रोजेनियर का जो पर्सोना है, ही फील्स मोर लाइक एक, वो कहते हैं ना, जो डिबेट में उतरना चाहता है, जो स्पीचेस देना चाहता है, जो पॉलिटिकल पार्टी में अगर जाता तो बड़ा अच्छा करता, बिकॉज उसको बोलने की समझ है, उसको मीडिया के सामने कब क्या कितना बोलना है ये उसको बहुत अच्छे से पता है। एक चीज जो रोमन आपके कहीं ना कहीं आपके लियम रोजेनियर को नहीं पता है, वो है भाई कि टीम को कोच कैसे करते हैं ना। और लियम रोजेनियर के मैं आपको कल के स्टेटमेंट सुनाता हूं, फिर मैं यहाँ पर आपको स्टैट्स पे, आने वाले चेल्सी मैचेस पे और मेरे और ओपिनियंस जो है चेल्सी को लेकर, उन पे अपनी बात करूंगा। अब देखो, वही कल यहाँ पर ब्राइटन ने घर बुलाया चेल्सी को, कान में फुसफुसाया कि सबके सामने हम आपके कपड़े उतारने वाले हैं, क्या आप रेडी हैं? तो लियम रोजेनियर की चेल्सी बोलते कि हाँ हम रेडी हैं, बस थोड़ा हौला हाथ रखना। तो आपकी ब्राइटन जो कायदे में कल आराम से 5-6 गोल स्कोर कर सकती थी, उन्होंने 3 गोल स्कोर किए। एक तो उन्होंने आसान सा टैप इन मिस किया, और रही बची कसर यहाँ पर आपके रॉबर्टो सेंचेज ने 3-4 गोल स्कोर, मतलब आपके प्रोटेक्ट करके चेल्सी की लाज बचा ली। अब उसके स्कोर लाइन के एंड होने के, गेम एंड होने के बाद जब लियम रोजेनियर सवाल किए गए, तो भाई लियम रोजेनियर का जवाब था दैट यू आर प्लेइंग फॉर चेल्सी, आई एम मैनेजिंग चेल्सी, एंड इफ यू कांट हैंडल दैट यू शुडंट बी हियर, दैट वाज अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। ये शब्द सुने सुने लग रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर यूनाइटेड फैंस को तो सुने सुने लग रहे होंगे, क्योंकि ये शब्द एग्जैक्ट सेम शब्द थे जब आपके एरिक टेन हैग का आखिरी टाइम चल रहा था, जब आपके रूबन एमरिम नए नए आए थे और हम मैचेस पे मैचेस हारे जा रहे थे, तो सेम स्टेटमेंट यहाँ पर आपके इन 2 मैनेजर्स से भी थे। तो ये फुटबॉल मैनेजर्स की बड़ी पुरानी तकनीक है, अपनी डिफीट्स को इस तरीके से कवर अप करके और क्लब के बैच को, क्लब के नाम को यूज़ करके थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करके ये बताने की कि भाई आई केयर अ लॉट अबाउट द क्लब, बट इफ वी ट्रूली केयर अबाउट द क्लब। भाई ये अगला स्टेटमेंट सुनो तुम, यहाँ पे बंदा कह रहा है यहाँ पर, इट वॉज अनएक्सेप्टेबल इन एवरी एक्सपेक्ट, आई कीप कमिंग आउट टू डिफेंड द प्लेयर्स, दैट वॉज इनडिफेंसिबल टुनाइट। मेरा बस इतना सा सवाल है यहाँ पर, एंड आई थिंक हर चेल्सी फैन का या हर फुटबॉल फैन का भी
लियम रोजिनियर से एक सिंपल सवाल होगा कि बस आप मुझे ये बताओ कि इन प्लेयर्स को कोच कौन कर रहा है, इन प्लेयर्स का टीम सिलेक्शन कौन कर रहा है, इन प्लेयर को यहां पर डिफीट के बाद मोटिवेट कौन नहीं कर पा रहा, और इन प्लेयर्स को चेल्सी के बैच की वैल्यू कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। आपने दलीलें तो पढ़ दी, आपने बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन असली कोचिंग जो आपको देनी चाहिए वो तो आप दे ही नहीं पा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक क्लब जिसके पास कोल पार्मर हो, जिसके पास यहां पर आपका काइसीडो हो, रोमियो लाविया हो, एंजो फर्नांडेज हो, पेड्रो नेटो हो, आपके पास यहां पर देखा जाए तो कल ठीक है जाओ पेड्रो नहीं थे, बट आपके पास लियम डेलैप तो थे ना, आपके पास गर्नाचो तो थे, और गर्नाचो ओ माय गॉड, और इतने सारे प्लेयर्स होने के बावजूद आप कल के गेम में एक शॉट ऑन टारगेट नहीं ले पाए। जस्ट लुक एट दी स्टैट्स भाई, 6 शॉट लिए हैं, 0 बिग चांसेस क्रिएटेड, 0.38 का एक्सजी क्रिएट किया है, और 0 शॉट्स ऑन टारगेट। आपने पिछले 5 गेम्स में चेल्सी का लीग रिकॉर्ड जो हिस्ट्री में 114 साल से नहीं हुआ था वो तोड़ दिया। चेल्सी ने 5 गेम बिना किसी प्रीमियर लीग गोल को स्कोर किया, फर्स्ट डिवीजन गोल स्कोर किए, खत्म किए अपने लीग गेम्स, विच इज एट्रोशियस। और इस सबके बीच में भाई एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं कि जब यहां पर आपने इस सीजन में प्लेयर्स की साइनिंग की थी तो आपने क्या सोच के, क्या समझ के प्लेयर्स को अपॉइंट किया था, प्लेयर्स को साइन किया था? एंड सबसे बड़ा सवाल तो इसमें हो यही होगा कि आपने अलेहांद्रो गर्नाचो में क्या देखा। भाई देखो, एज अ यूनाइटेड फैन आई एम मोर देन हैप्पी, जेन्युइनली आई एम मोर देन हैप्पी दैट ये जो हमारे सर पे पला थी वो चेल्सी ले गई, लेकिन कोई और क्लब प्रीमियर लीग का गर्नाचो के लिए नहीं आया, कोई और क्लब यहां पर गर्नाचो के लिए 30 से ऊपर देने को तैयार नहीं था। यूनाइटेड का अपना स्टांस बिल्कुल ठीक था कि उनको पता था भाई गर्नाचो यंग है, एंड गर्नाचो शायद जितना ऊल रहा है, जितना उछल रहा है, हो सकता है चेल्सी जाके अपने आप को प्रूव कर जाए, राइट। तो यहां पर अब तुम ये सोचो कि यही चेल्सी जो जेडन सैंचो को साइन नहीं की, 25 मिलियन उनको देने थे, उन्होंने नहीं साइन किया, उनको लगा जेडन सैंचो इज नॉट गोइंग टू फुलफिल हिज पोटेंशियल, लेकिन उन्होंने एक इनडिसिप्लिन्ड और इल मैनर्ड गर्नाचो के लिए 40 मिलियन पाउंड्स दिए। वो छोड़ो, वो तो किया ही किया, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था, वो भी एग्री किया कि अगर गर्नाचो को बेचती है चेल्सी तो यहां पर 10% ऑफ सेल का यूनाइटेड वहां से भी कमाएगी। तो भाई ये बहुत ही डिजास्टर्स डील रही है चेल्सी के लिए, बट मेरे क्लब के लिए डील बहुत बेनिफिशियल रही है ना। गर्नाचो अगर आप देखो कि इस पूरे सीजन में भाई ही हैज बीन द वर्स्ट चेल्सी प्लेयर बाय नन, मतलब उसके आसपास भी कोई नहीं है जितना वो खराब है। द गाय कैन नॉट ड्रिबल, द गाय कैन नॉट पास, द गाय कैन नॉट कैरी द बॉल, एंड द गाय कैन नॉट फिनिश हिज चांसेस एज वेल। ही हैज बीन द मोस्ट पैथेटिक साइनिंग डन बाय चेल्सी इन द रीसेंट सीजन्स। लेकिन भाई ये सिर्फ यहाँ पे आके नहीं रुकता है, अब हर सीजन चेल्सी 10 नए पोकीमोन लेकर आती है, उन 10 नए पोकीमोन को यहाँ पर पोकी बॉल से निकाल के हैंड ओवर कर देती है दूसरे आपके मालिक के पास कि जाओ जाके हम आपको लोन पे तरीके पोकीमोन आप ट्रेन कर दो जाके। वो ट्रेंड पोकीमोन इतने काबिल बन नहीं पाते और फिर वो पोकीमोन बेच दिए जाते हैं। कल भी लिटरली 16-17 साल के लड़कों की लिंक आ रही है चेल्सी के साइन होने की। अब तुम ये बताओ कि एक क्लब कितना बेशरम हो सकता है। चेल्सी भाई मेरी हालत खराब होती थी जब चेल्सी से मैच होता था, पता है 2006 से लेकर 2010-11 तक, एंड 2010-11 छोड़ो, 2000 में बोलूंगा 2018-19 तक यही हाल था मेरा। और सोचो उसके बाद भी यहां पर इन्होंने चैंपियंस लीग जीती थॉमस टुकल के बाद, थॉमस टुकल के साथ जाके। लेकिन आज की चेल्सी देखकर कोई नहीं डरता, आज की चेल्सी देखकर सबको लगता है कि भाई ये 3 पॉइंट्स ईजी हैं, और स्पेशली जब लियम रोजिनियर आपके मैनेज कर रहे हो। भाई चेल्सी कैन नॉट गो इनटू द नेक्स्ट सीजन विद दिस गाय, एंड आई एम सेइंग दिस एज अ प्रीमियर लीग फैन, आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ United fan, I'm saying this as a Premier League fan. As a Premier League fan, I don't want big clubs to go down like this. Spurs वहाँ relegate हो रही है, ठीक है, वहाँ उनको हाल का पता नहीं कि भाई वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने एक सीजन में 2 मैनेजर चेंज कर दिया, तीसरा मैनेजर लेकर आए हैं वो। और यहाँ पर चेल्सी अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, ठीक है भाई, एंजो मरेस्का वाज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद मैन सिटी। आप उस टाइम पे कुछ ना करते, आप बस एक कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लेते कि देखो मरेस्का, सीजन के एंड में हम और तुम 2 अलग अलग रास्ते, लेकिन अभी के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू मेक अस फिनिश इनसाइड टॉप 5, जिससे कि हम अगली साल चैंपियंस लीग जा पाएं। अब ऑलरेडी चेल्सी ने यहाँ पर 2-3 बार अपने जो ट्रांसफर बजट है उसको ब्रीच किया है, जो एफएफपी होती है रेगुलेशंस, उनको ब्रीच कर दिया है। इस साल अगर चैंपियंस लीग नहीं आती है, आपका बजट कट शॉर्ट होगा, आप यहाँ पर जो साइनिंग्स करना चाहोगे वो आप कर नहीं पाओगे। और एक बार और अगर आपने यहाँ पर वो ट्रांसफर जो रेगुलेशंस होते हैं उनको ब्रीच किया तो आपके ऊपर ट्रांसफर बैन भी लग सकता है। ये मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, आज से 1.5 महीने पहले की रिपोर्ट है। तो अब आप समझ जाओ यहाँ पर कि चेल्सी कितना बुरे फेज में फंस चुकी है। और वो छोड़ो, अब तुम प्रीमियर लीग टेबल देखो यहाँ पे, भाई चेल्सी हैव बॉटल्ड दी
क्वालिफिकेशन टू यूरोप। आई एम नॉट इवन सेइंग कि भाई टू चैंपियंस लीग। यहाँ पर जब मरेस्का सैक हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैट मुझे करेक्ट कर देना, कमेंट्स बता देना, बट आई बिलीव यहाँ पर उस टाइम चेल्सी टॉप 4 के अंदर थी और यहाँ पर आपकी विला भी वहीं थी, राइट। लिवरपूल आपकी बस हल्की फुल्की झांक रही थी, बट यूनाइटेड का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था उस सीन पे। चेल्सी आज की डेट में यहाँ पर 7th पे आ चुकी है। अगर ब्रेंटफोर्ड, बॉर्नमथ, एवर्टन, सनडरलैंड इनमें से कोई भी टीम यहाँ पर अपना गेम जीत जाती है तो चेल्सी कैन गो आउटसाइड ऑफ टॉप 10 एंड वो 11th पे आ जाएंगे, अगर यहाँ पर इनमें से 4 की 4 टीमों ने अपना मैच जीत दिया, विच इज अगेन नॉट अ हैप्पी गो लकी थिंग फॉर चेल्सी। बिकॉज भाई देखो, प्लेयर्स है जितने भी बेवकूफ़ हो, चाहे जितनी भी खराब मैनेजमेंट हो, बट इतने अच्छे, मतलब इतने तो डिसेंट प्लेयर्स हैं कि इनके साथ आप यूरोप तो क्वालिफाई कर सकते हो, स्पेशली अगर आप यहाँ पर यूरोपा लीग क्वालिफाई करना चाहो। तो चेल्सी अगर यूरोपा लीग क्वालिफाई नहीं करेगी, आई डोंट थिंक कोई भी चेल्सी फैन यहाँ पर चाहेगा कि उनकी टीम यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफाई करे। भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रीमियर लीग इज बिकमिंग अ जोक एंड आई नो लोग बोलेंगे बट कॉम्पिटिटिवनेस देखो ना यार, तुम यहाँ पर देखो कि एक सीजन में एस्टन विला आ रही है, दूसरी सीजन यहाँ पर आपकी नॉटिंगम थी, आपकी यहाँ पर न्यूकासल थी, बट तो ये भी तो देखो तुम स्टेबिलिटी कहाँ है। हमें पता है भाई बुंदेसलीगा से डॉर्टमंड, लाइप्जिग, बायर्न आएंगी, ठीक है। हमें पता है यहाँ पर आपकी ला लीगा से एटलेटिको, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड आएंगी। इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट दैट फोर्थ टीम। ये फोर्थ टीम कौन सी आएगी? यहाँ पर आप जो ट्रेडिशनल टॉप 6 का राग अलापते हो, यहाँ पर आप जो ट्रेडिशनल टॉप 6 की बातें बड़ी बड़ी करते हो, आपके ट्रेडिशनल टॉप 6 में से यहाँ पर 3-4 क्लब की तुलंका लगी पड़ी है। आप स्पर्स को देखो, यहाँ पे भाई स्पर्स यहाँ पर आपकी रेलेगेशन में बैठी हुई है, ठीक है। आपकी वेस्ट हैम ने अपना गेम ड्रॉ करके उनके ऊपर और प्रेशर डाल दिया। आप यहाँ पर चेल्सी देखो, दे माइट बी फिनिशिंग आउटसाइड टॉप 10 और पिछले 4 सालों में ये चेल्सी के साथ दूसरी बार होगा जहाँ पर चेल्सी आउटसाइड टॉप 10 फिनिश कर सकती है। अगर आप यूनाइटेड देखो, लास्ट ईयर देवर 15, इस साल चलो ठीक है थोड़ी बहुत सही कर ली है। लिवरपूल आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी इन द मार्केट, आफ्टर गेटिंग यूगो एकितेके एंड अलेक्जेंडर इसाक, दे आर स्टिल नॉट एबल टू स्कोर एज मेनी गोल्स एट दे वुड लव टू। सिर्फ 54 गोल स्कोर किए, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, द बिग क्लब्स आर लेटिंग द लीग डाउन, द बिग क्लब्स आर लेटिंग कहीं ना कहीं द फुटबॉल डाउन। एंड जिस प्रीमियर लीग की हम इतनी हाइप बनाना चाहते हैं या बना के रखते हैं, वो प्रीमियर लीग की फुटबॉल क्या वाकई में एंटरटेनिंग है? कितने बड़े गेम्स आज की डेट में एंटरटेनिंग होते हैं। मैं अक्सर लोगों से ये सुनता हूँ कि भाई बड़े गेम्स में मज़ा नहीं आता, जबकि छोटे गेम्स में आप देखो प्रीमियर लीग में कितना मज़ा आता है। कल का ब्राइटन वर्सेस चेल्सी गेम भी कितना वन साइडेड रहा है, चेल्सी ने कुछ किया ही नहीं है पूरे गेम में। एंड देन भाई जिस हिसाब से ब्राइटन खेल रही है, दे डिजर्व टू प्ले यूरोपा लीग एटलीस्ट। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए। अब देखो सीन ये है कि चेल्सी के जो आने वाले मुकाबले हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो चेल्सी के आने वाले मुकाबलों में आपका एक तो लीड्स वाला है, एंड दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर लियम रोजेनियर टू सैल्वेज समथिंग फ्रॉम द सीजन। अगर चेल्सी यहाँ पर आपकी लीड्स वाला गेम हार जाती है, द सीजन इज डन एंड डस्टेड, द टीम इज डन एंड डस्टेड, द क्लब विल बी डन एंड डस्टेड। क्योंकि भाई बिना यूरोप के चेल्सी का वर्चस्व क्या होगा? फिर रेलेवेंसी की लड़ाई लड़ेगी चेल्सी। अब जो बचे हुए 4 गेम, अब तुम गेम सुनो यहाँ पे, नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस चेल्सी। फॉरेस्ट इज नॉट एन ईजी टीम टू प्ले, और स्पेशली तब जब उनको पता है भाई अभी भी वो सेफ नहीं है यहाँ पर रेलीगेशन से, उनको अभी भी गेम जीतने हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर कि चेल्सी को हराया जाए। और अगला ही गेम चेल्सी से होगा उनका। अभी उनका एक गेम और बाकी है, जब वो अपने गेम में देखें क्या करते हैं, उसके बाद अगर वो वहाँ हार जाते तो फिर डू और डाई सिचुएशन हो जाएगी आपकी चेल्सी वाले गेम के लिए, नॉटिंघम फॉरेस्ट की। उसके बाद यहाँ पर आपका गेम है लिवरपूल से। लिवरपूल को खेलना है चैंपियंस लीग, तो लिवरपूल तो किसी भी तौर पे इस गेम में बॉटल नहीं करने आएगी और ना करेगी, क्योंकि एनफील्ड पे खेल रहे हैं। अब देखो चेल्सी वर्सेस टॉटनम है। अगर टॉटनम की तब तक लंका ऐसी लगी रही, टॉटनम को चाहे सर के बल होना पड़े, चाहे टॉटनम को कुछ भी करना पड़े, दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट। और पिछले 5 गेम की जो चेल्सी की परफॉर्मेंस रही ना, और जिस हिसाब की बातें रही है लियम रोजेनियर की, भाई टॉटनम तो पूरी कोशिश करेगी कि ये वर्स्ट पॉसिबल, ये बेस्ट पॉसिबल टाइम है जहाँ पर हम चेल्सी को डिफीट भी कर सकते हैं, अपना प्रीमियर लीग स्टेटस भी बचा सकते हैं। एंड यहाँ पर हम चेल्सी के इतने डिप्रेसिंग सीजन को और ज़्यादा डिप्रेसिंग बनाकर ख़त्म कर सकते हैं वहीं के वहीं। और लास्ट गेम चेल्सी का है आपका सनडरलैंड के अगेंस्ट। भाई सनडरलैंड आप देखोगे प्रीमियर लीग में सनडरलैंड ने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंसेस दी हैं, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो 46 पॉइंट्स पे होंगे। चेल्सी अगर यहाँ पर इतनी साइनिंग्स करने के बाद, रेगुलर चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने के बाद अगर यहाँ 2 पॉइंट आगे है, तो सनडरलैंड का तो परफॉर्मेंस भाई मैं बोलूँगा बहुत ही मतलब अंडररेटेड रहा है। क्योंकि 33 गेम्स में 12 विक्ट्रीज हैं, यहाँ पर चेल्सी की 13 विक्ट्रीज हैं, तो डिफरेंस ही क्या बचा? एक एक्स्ट्रा विक्ट्री है ना बस चेल्सी के पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर सनडरलैंड अगर अपना गेम जीत जाती है, ठीक है ना, जो उनका रिमेनिंग गेम है, तो भाई उनके भी 13 विक्ट्रीज हो जाएंगी।
तो डेफिनेटली भाई चारों के चारों गेम यहाँ पर चेल्सी के बहुत डिफिकल्ट हैं। चारों में से अगर वो एक भी जीत जाते हैं इट वुड बी एक बिग बिग ओकेजन फॉर देम, क्योंकि यहाँ से भाई पॉसिबिलिटी ये है कि चेल्सी चारों के चारों हार सकती है। उसमें फिर भी मैं बोलूँगा आपका स्पर्स वाला गेम क्योंकि इतना वन साइडेड रहा है ओवर द ईयर्स, तो अभी भी वो वन साइडेड रह सकता है, लेकिन अब उनकी टीम में भी एक अच्छा कोच आ गया है। इनके पास कोच नहीं है, उनके पास बहुत अच्छा कोच है, क्योंकि रॉबर्टो डिजर्बी चाहे जितना भी बड़बोला हो, जितना भी एरोगेंट हो, बट कोच अच्छा है भाई, हम सबने देखा है। उसने जिस तरीके से मार्से कोच की, उसने जिस तरीके से आपकी ब्राइटन कोच की थी आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले, तो यस वी नो द पोटेंशियल। एंड अगर कोई यहाँ पर स्पर्स को बचा सकता है इट इज़ रॉबर्टो डिजर्बी। बट भाई चेल्सी को कौन बचाएगा? देखो सीधी बात है, चेल्सी अगले सीजन में यहाँ पर इस मैनेजर के साथ तो नहीं जा सकती। लियम रोजेनियर नीड्स टू बी गॉन, बट हु शुड बी द नेक्स्ट नेम ऑन द लिस्ट? हु शुड बी द गाय तो यहाँ पर चेल्सी को आके मैनेज करे? देखो पर्सनली अगर मैं बताऊँ यहाँ पर दे शुड बी ऑल ओवर, इफ नागल्समैन इज अवेलेबल देन दे शुड बी ऑल ओवर नागल्समैन। दे शुड ट्राई टू गेट समबडी यहाँ पर, मतलब दे शुड ऑल्सो ट्राई फॉर जोसे मोरिन्यो। मैंने यहाँ पर कल मैड्रिड को लेकर बोला, तो अभी मैं बोलूँगा यहाँ पर दे शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर जोसे मोरिन्यो, दे शुड ट्राई फॉर रूबन एमरेम एज वेल, एंड अगर हो पाए पॉसिबल, वैसे तो उनाई एमरी को ला पाना मुश्किल होगा बिकॉज उनाई एमरी की टीम चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने वाली है, बट फिर भी वो उनाई एमरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट भाई रूबन एमरेम, नागल्समैन एंड जोसे मोरिन्यो सीम्स टू बी थोड़े रियलिस्टिक नेम, जिसमें से कि एमरेम तो अभी जॉब भी नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उससे आप बात कर सकते हो। एल्स यू कैन गो फॉर इरायोला, क्योंकि इरायोला बॉर्नमथ छोड़ने वाले हैं ऑलरेडी। मार्को रोज को अनाउंस कर दिया आपकी बॉर्नमथ ने अगली सीजन के लिए, तो यहाँ पर चेल्सी आपके इरायोला को भी ला सकती है। लेकिन भाई चेल्सी चाहे जिसको भी लेकर आए, चेल्सी लियम रोजेनियर के साथ यहाँ पर अगला सीजन कंटिन्यू नहीं कर सकती। ये बात मैं एज अ राइवल नहीं, ये बात मैं एज अ फुटबॉल फैन बोल रहा हूँ। एंड जाते जाते बस एक चीज़ बोलूँगा भाई, ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं आती, बट पड़ती बड़ी जोर की है और लगती बड़ी जोर की, और ये लाठी पड़ी है आपके अलेहांद्रो गर्नाचो पे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आई एम जस्ट ऑन क्लाउड 9 वॉचिंग गर्नाचो सफ़र लाइक दिस, क्योंकि पता है ऐसे प्लेयर्स ना इस तरह की जिल्लत, इस तरह की जो बेइज्जती है वो डिजर्व करते हैं। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होकर वो बंदा दूसरे क्लब की जर्सी पहन रहा है, सोशल मीडिया पे बकचोदी कर रहा है, उसका भाई सोशल मीडिया पे जाके बदतमीजियाँ दे रहा है। भाई साहब जब चेल्सी लिए साइन कर रहे हैं तो आइकॉनिक पोज कर रहे हैं, बातें बोल रहे हैं बड़ी बड़ी। वो कहते हैं ना कि भाई वक्त रहते सबको सब कुछ समझ में आ जाता है और सबको अपना हिसाब यहीं मिल जाता है, और गर्नाचो को हिसाब मिल गया है। अनफॉर्चुनेटली चेल्सी को इन सारी जो उन्होंने डील्स किए ना, जो अननेसेसरी डील्स किए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बट भाई एज अ फुटबॉल फैन भाई चेल्सी नीड टू वेक अप, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। चेल्सी कैन नॉट बी अ फॉरगॉटन नेम, चेल्सी नीड टू बिहेव लाइक चेल्सी एंड प्रीमियर लीग नीड्स चेल्सी भाई। तो यस इट इज द डार्केस्ट फेज फॉर द PL फैंस एंड फॉर चेल्सी फैंस फॉर श्योर। बट भाई दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ अगर आपके दोस्त चेल्सी फैंस हैं कि भाई न्यूट्रल्स का भी ये ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MUFC फॉर डेली फुटबॉल कंटेंट। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अब कल नई वीडियो के साथ, और कोशिश करूंगा कि आपको रात में स्ट्रीम दे पाऊँ। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।